जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम जो बात करेंगे समांतर श्रेणियाँ यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसका हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो देखने के बाद आपको एक भी क्वेश्चन डाउट में नहीं रहने वाला। सारे के सारे प्रश्न एग्जाम का पूछा हुआ है, एक भी प्रश्न एग्जाम से बाहर का नहीं है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें टोटल 17 प्रश्न ऑब्जेक्टिव है। आप कोशिश कीजिएगा कॉपी और कलम लेकर के बैठिएगा। कितने प्रश्न का आप सही जवाब दे पाते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो एक बार एक क्वेश्चन अंत में पूछेंगे, आप उसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है समांतर श्रेणी -10, -6, -2, का सार्वअंतर है। तो सबसे पहले देखिए अर्थमेटिक आपको अगर समझना है तो उसके पहले हम इसका कुछ फार्मूला के बारे में बात कर लेते हैं। पहले अर्थमेटिक में क्या कौन सा चीज़ क्या होता है। तो देखिए हम इसका पहले बेसिक स्टेप को बता देते हैं। अर्थमेटिक जो होता है समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में एपी लिखते हैं, अर्थमेटिक। तो देखिए इसका हम लोग जो सबसे पहला जो चीज़ होता है प्रथम पद को हम बोलते हैं ए। क्या बोलते हैं? ए। दूसरे इसके बाद होता है सार्वअंतर को बोलते हैं। पहले इस वीडियो को बहुत इंपॉर्टेंट है, कृपया पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको अर्थमेटिक यानी समांतर श्रेणी से एक भी क्वेश्चन डाउट में नहीं रहने वाला है। इसको हम लोग बोलते हैं डी। एनवा पद यानी पदों की संख्या या पद कुछ भी, उसको बोलते हैं हम लोग एन। अंतिम पद जिसको हम लोग बोलते हैं ए एन। पदों का योग इसको बोलते हैं हम लोग एस एन। इतना आपको आना चाहिए, है कि नहीं। सार्वअंतर का मतलब क्या होता है? जैसे एक 7 हुआ, दूसरा 11 हुआ, तीसरा 15 हुआ, तो इसके अंतर इस पहले वाले को बोलते हैं A1, इसको बोलते हैं हम लोग A2, इसको बोलते हैं हम लोग A3। तो सार्वअंतर मतलब डी बराबर क्या होता है? A2 माइनस A1। ये फॉर्मूला इसका होता है। और एन मतलब एन का फॉर्मूला होता है A प्लस n-1 इंटू डी। ये इसका फॉर्मूला होता है। तीसरा Sn मतलब Sn का जो फॉर्मूला होता है n/2 प्लस में 2a प्लस n-1 इंटू डी ब्रैकेट। ये Sn का फॉर्मूला होता है। Sn का एक और फॉर्मूला होता है जिसमें हमको पदों का अंतिम पद दिया हुआ रहता है। तो Sn बराबर होता है n/2 a प्लस an। ये फॉर्मूला होता है Sn का। आपको इतना आना है। इसके शर्त यह है कि प्रथम पद और अंतिम पद दिया हुआ रहे, तो इससे आप लोग निकाल सकते हैं पदों की संख्या। जैसे कोई बोले 10वां पद का योग कितना होगा, तब आप ये लोग इससे निकाल सकते हैं। तो यह था फार्मूला के बारे में हम लोग बात कर लिए। अब चलिए हम लोग अपने मैथ को देखते हैं। अब यहाँ मेरे पास मैथ क्या लिखा हुआ है? -10, -6, -2, -1। तो देखिए मेरे पास क्या डी निकालना है, सार्वअंतर मतलब डी निकालने के लिए क्या होता है? A2 माइनस A1। A2 मेरा कितना है बाबू? ठीक है, माइनस में कितना है? 10 है। A1 और -2 क्या है? -6 क्या है? A2। तो हम क्या लेंगे? -6 माइनस का 10। ये फॉर्मूला का माइनस और ये 10 माइनस में है, तो -6 + 10 तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा मेरा डी। समझ में आ रहा है? उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा मैथ लिखा हुआ है x + 2, 3x और 4x + 1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान होगा। आपको बताना है x का मान क्या होगा। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं x का मान क्या होगा। तो चलिए इसको देखते हैं।
तो यहाँ पे तो मेरे पास क्या है, x प्लस 2 3x, यहाँ लिख लेते हैं पहले हम इसको, x प्लस 2 कोमा में 3x, उसका देखते हो एक और क्या है 4x प्लस 1, 3x के बाद क्या है 4x प्लस 1, तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग प्लस 1। तो अब जो होगा इसको प्लस डी निकालेंगे दोनों साइड में, तो ये a1 ये है मेरा a2 ये a3, तो a1 a2 a3, तो d बराबर हमारा क्या होगा a2 माइनस a1, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 3x माइनस में x, और ये जो यहाँ देखिए माइनस जो लगेगा ना तो इसको भी माइनस कर देगा, तो माइनस में 2, थोड़ा बढ़िया से समझ लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा 3x में x घटेगा तो 2x माइनस में 2, ये हो जाएगा मेरा d1 का। d2 मेरा क्या हो जाएगा 4x प्लस 1 माइनस में 3x, तो 4 से 3x घट जाएगा तो x प्लस में 1। अब d1 और d हमेशा बराबर होना चाहिए, तो हम क्या लेंगे x माइनस 2 बराबर x प्लस 1, सॉरी 2x है, ये x इधर जाएगा तो माइनस में 2x माइनस x बराबर 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3, x का मान कितना होगा x का मान 3, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा जो प्रश्न है समांतर श्रेणी इतना का सार्वअंतर है, हम आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न निकालने का समझा रहे हैं, ये बात समझिएगा। सार्वअंतर का इसका मतलब आपको पूछ रहा है डी कितना होगा, तो ये -4 में 0 घटेगा तो -4, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समांतर श्रेणी में 10वां पद है, 10वां पद के लिए आपको निकालना है 10वां पद मतलब 18, तो देखिए कभी भी आपको बोलेगा ना ये 10वां पद 9वां पद 5वां पद, तो जितना पद बोलेगा आपको, जैसे बोलेगा क्या 9वां पद निकालें तो a प्लस 8d, a9 मतलब 9वां पद बोलेगा तो a प्लस 8d, जितना है जितना पद बोलेगा, जैसे हमको इस मैथ में हमको क्या पूछा है 10वां पद, तो जितना पद बोलेगा उसमें से आपको क्या करना है एक कम करके लिख देना है डी में जो है, तो हम क्या लिखेंगे a10 बराबर a प्लस कितना है 10 है ना, तो एक कम 9d। तो अब मेरे को देख लेना है a कितना है 2 और d कितना 7 से 2 घटेगा 5, तो हम लोग क्या लेंगे a10 बराबर a2 प्लस 9 इंटू 5, 9 5 45 और 2 47, कितना हो जाएगा 47, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है कि नहीं। समांतर श्रेणी का सार्वअंतर है, तो सार्वअंतर मतलब क्या होगा घटाना है, तो देखिए इसमें इसको घटाएंगे तो 5 से 3 जाएगा 2, 2/4 मतलब 1/2, सी नंबर इसका भी हो जाएगा आंसर, है कि नहीं। 3 2 5 2 2 है ना, 1/2 हो गया सही। इतना में का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक होगा, ये भी क्वेश्चन सब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा है कि नहीं, आपको थोड़ा ध्यान रखिएगा। पहले ऋणात्मक कौन होगा आपको ये देखिए, इस केस में मेरे पास क्या क्या दिया हुआ है तो देखिए ए मेरे पास है 25, डी मेरा कितना होगा -5, तो ए मेरा कितना है 25 और डी मेरा है -5, तो ए एन मतलब 0, है कि नहीं। तो हम लिखेंगे 0 बराबर ए एन का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी, तो ए मेरा कितना है 25 प्लस में हो जाएगा मेरा n तो नहीं पता तो n-1, डी मेरा कितना -5, इतना आपको लिखना है। तो अब देखिए 0 है कि नहीं बराबर 25 प्लस माइनस में 5n माइनस माइनस प्लस में 5, तो 25 और 5 हो जाएगा 30, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस में 30 बराबर माइनस में 5n, माइनस माइनस ख़त्म, n बराबर कितना हो जाएगा 5 6 30, n बराबर कितना हो रहा है 6। तो एक बात याद रखिए, आपको एक चीज़ समझा रहे हैं, है कि नहीं। तो देखिए आपको क्या बोला है, या मेरा कितना आंसर निकला n बराबर 6 निकला, तो 6 का मतलब समझ में आ रहा है 6 कितना कब होगा जब 0 होगा, लेकिन मेरा केस में क्या है प्रथम पद क्या होगा ऋणात्मक, ऋणात्मक मतलब माइनस में, तो ऋणात्मक होना चाहिए ना कि माइनस में,
सॉरी माइनस में होना चाहिए, जीरो थोड़ी चलेगा। तो जीरो कौन सा पद हो रहा है आपका, छठा पद आपका जीरो हो रहा है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सातवां पद। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। आगे प्रश्न संख्या 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 7 नंबर में निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। आपको ये बताना है कि समांतर श्रेणी में कौन नहीं है। तो देखिए समांतर श्रेणी में नहीं होने के लिए डी बराबर क्या नहीं होना चाहिए, समान नहीं होना चाहिए। डी का मान जो है, डी का मान मतलब इसको घटाएंगे, जिससे ये जैसे यहाँ घटाएंगे ना 20 से 25 घटेगा तो -5, 15 से 20 घटेगा -5 देगा, सेम आ रहा है ना। तो सेम नहीं आना चाहिए। तो इस केस के लिए हम लोग पहले ट्राई कर लेते हैं। सबसे पहला क्या है, ए। अब देखिए इस सब क्वेश्चन तो थोड़ा हम आगे देखते हैं। देखिए इस तरह का क्वेश्चन जाएगा ना तो ये नहीं होगा, फिर भी हम देख लेते हैं सबको एक बार ट्राई करके। उस वक्त आप कहिएगा कि कैसे बना, ए कोमा ए प्लस डी ए प्लस। तो देख लेते हैं पहला केस में मेरे पास क्या क्या है। पहला केस में है मेरे पास ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 3d। तो मेरा देखिए डी वन बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस डी माइनस में ए। तो ए में ए घटेगा तो ख़त्म, तो बचेगा इधर डी। डी टू बराबर ए प्लस 2d माइनस में ए प्लस डी, है कि नहीं। तो बराबर यहाँ देखिए, अब यहाँ प्लस या माइनस, माइनस हो जाएगा, ए से ए कैंसिल, 2d से डी कट जाएगा तो डी बचेगा। हो रहा है कि नहीं, ये पूरा हो रहा है। इसी प्रकार देखिए वर्गमूल 2 है, यहाँ इसको लिखेंगे हम लोग 2 वर्गमूल 2, इसको लिखेंगे हम लोग 3 वर्गमूल 2। तो 2 वर्गमूल 2 से 1 वर्गमूल घट जाएगा तो खाली वर्गमूल 2 बचेगा। 3 वर्गमूल 2 से 2 वर्गमूल 2 घटेगा तो क्या बचेगा, वर्गमूल 2। ये भी है एपी में, ये भी हो जाएगा, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको नहीं समझ में आया तो सेपरेट में इस तरह का वीडियो बनाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है, आपको यहाँ पर ये बताना है कि समांतर श्रेणी में कौन है, आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है, तो इसको हम लोग हल करते हैं। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 7 का स्क्वायर 49, 73, 25 से 1 घटेगा 24, 49 से 25 घटेगा 24, 73 से 49 घटेगा 24। इससे अब तो सेम आ रहा है, डी आ रहा है कि नहीं, डी ये मेरा सेम आ रहा है। यहाँ पर देखिए वर्गमूल 2, वर्गमूल 8, वर्गमूल 18, वर्गमूल 32 समांतर श्रेणी में है, पूछा है ना। तो 2 वर्गमूल 2, ये 3 वर्गमूल 2, वर्गमूल 2, 2 वर्गमूल 2, 3 वर्गमूल 2। तो ये भी तो समांतर श्रेणी में है। 16 से 10 घटेगा 4, माइनस में इससे घटाएंगे तो ये भी हो जाएगा, नहीं ये नहीं होगा, कट जाएगा कदम 12 14 तो 16 14 हो रहा है, गलत। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन ए ऑप्शन बी दोनों सही है, तो पहले है इसलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर दोनों हो रहा है, इसको थोड़ा अलग करना था लेकिन नहीं किया, है कि नहीं। 9वां नंबर प्रश्न को देखिए, यदि संख्या 2x - 1, 3x + 2, 6x - 1 समांतर श्रेणी में है तो x का मान कितना होगा। सेम इससे पहले वाले मैथ को हमने इसी तरह का किया। 2 नंबर जो प्रश्न है सेम यही प्रश्न है, ये हमको 9 नंबर में पूछा है कि नहीं। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। आप लोग कमेंट्स में आंसर दे सकते हैं। तो देखिए मेरे पास क्या लिखा हुआ है 2x - 1, ये मेरा a1 है। a2 मेरा कितना दिया है 3x + 2, a3 कितना है मेरे पास 6x - 1, है कि नहीं। तो देखिए मेरा जो d निकलेगा a2 - a1, तो 3x + 2 माइनस में लिखेंगे हम लोग 2x - 1। तो देखिए 3x + 2 माइनस में 2x
प्लस में 1, तो 3 से 2x घटेगा तो x, और 2 से यार एक 3, तो हम क्या लेंगे x प्लस 3। ये मेरा d1 निकला। अब मेरा d2 कितना होगा, तो d2 मेरा a3 माइनस a2, 6x माइनस 1, माइनस में लिखेंगे हम लोग 3x प्लस 2, तो मेरा होगा 6x माइनस 1 माइनस में 3x माइनस में 2, तो मेरा 6 से 3 घटेगा तो 3x माइनस 3। अब हम लिखेंगे d1 बराबर d2, x प्लस 3 बराबर लिखेंगे 3x माइनस 3, तो उधर जाकर के माइनस में 2x 3 3 माइनस में 6, माइनस माइनस कैंसिल, x बराबर 2 3 6, x बराबर कितना हो रहा है 3, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है कि नहीं। हम हल करके आपको दिखा दी कैसे बनेगा। फिर 10 नंबर पूछा p प्लस 1 2p प्लस 1 4p माइनस 1, तो ए पी में है तो p का मान सेम इसी के जैसा है क्वेश्चन, इसको आप हल कर लीजिएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। आप इसको हल कर लीजिएगा, नहीं पाइएगा तो हमको कमेंट्स में जरूर बताइएगा 10 नंबर, तो हम इसको सोल्व कर देंगे। 11 नंबर पूछ रहा है यदि ए पी के प्रथम ए और सार्वअंतर डी हो तो ए पी होगा। तो देखिए सबसे पहले देखिए प्रथम पद हमको दिया है क्या ए, और सार्वअंतर कितना दिया है 2। तो देखिए हम अगर निकालेंगे, आपको निकालना सिखा रहे हैं हम, प्रथम पद कितना दिया है हमको, प्रथम पद जो दिया है हमको ए, और सार्वअंतर हमको जो दिया हुआ है डी। तो पहला तो मेरे पास a1 तो मेरा ए होगा, a2 मेरा क्या होगा a प्लस डी, a3 मेरा क्या होगा a प्लस 2d होगा कि नहीं। तो मेरा सार्वअंतर क्या होगा a कोमा a प्लस डी कोमा a प्लस 2d कोमा a प्लस 3d, ये मेरा सार्वअंतर ए पी होगा। अब जहाँ पर इस तरह का ए पी आपको मिल रहा है वही आंसर हो जाएगा, ए प्लस डी ए प्लस 2d, ऑप्शन नंबर ए 11 का, है कि नहीं। आपको समझ में आ रहा होगा, हम बहुत ही धीमा और बहुत ही आसान भाव से आपको समझा रहे हैं, कोशिश कीजिएगा आप समझने का। जब ए पी के प्रथम पद 2 तथा सार्वअंतर 3, क्योंकि हमारा मिशन जो है, लेकिन आप हमको ज़रूर बताइएगा क्योंकि आप हमसे हमारे चैनल से पढ़ रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल से पढ़ते हैं, अगर अच्छा रिजल्ट करते हैं, हमको कमेंट्स में बताइएगा, आपको कम लोग टॉप का गिफ्ट भी देंगे। जब ए पी के प्रथम पद 2 तथा सार्वअंतर 3 हो तो ए पी के 3 पद होंगे, 2 6 9 3 5 8। हम लोग पता कर लेते हैं प्रथम पद कितना 2, तो प्रथम पद 2 होगा सब में, और सार्वअंतर 3, तो 6 में 2 घटेगा कितना हो रहा है 4, ये गलत हो गया। 5 में 2 घटेगा 3, 8 में 5 जाएगा 3, यही हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। कैसे निकाले घटा करके देख लेना। देखिए 6 से 2 घटेगा 4, 5 से 2 घटेगा 3, या 9 से 5 4, ये नहीं हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। ऑप्शन प्रश्न संख्या 13 ए पी 4 10 16 22 28 का सार्वअंतर होगा, तो 10 से 4 घटेगा 6, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है, आपको यहाँ पर बताना है कि कौन समांतर श्रेणी में है। अब यहाँ पर देखिए 2 और 4 में कितना है 4 दूनी 8, ये तो नहीं होगा। इन दोनों का अंतर कितना है 2, इन दोनों का अंतर 4 तो नहीं होगा। इसको भी देखें 3 से 5 2, इसका अंतर माइनस में 1 नहीं होगा। या कितना वर्गमूल 3 वर्गमूल 6 वर्गमूल 9 वर्गमूल 12, ये भी नहीं होगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, है कि नहीं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देख लेते हैं हम लोग। आगे प्रश्न संख्या 15 क्या पूछा, इतना का सार्वअंतर है। तो सार्वअंतर पूछा है तो निकाल लेते हैं, बहुत ही ईजी है ये। क्या लिखा हुआ है 0 माइनस 1 8 कितना दिया है 1/4, फिर दिया है 1/4, तो हम लोग घटाएंगे 1/8 माइनस 0, तो क्या हो जाएगा, तो 1/8 ही हो जाएगा आंसर इसका। दूसरा फिर इसको माइनस चेक कर लेते हैं हम लोग, 1/4 माइनस 1/8,
LCM 8, 4 का पड़ा 2 बार में तो 2 माइनस 1, 1/8, तो 1/8 ही इसका आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। 16 नंबर है वर्गमूल 7, वर्गमूल 28, वर्गमूल 63 का चौथा पद क्या होगा। तो देखिए पहले हमको यहाँ से डी पता कर लेते हैं। तो देखिए मेरे पास क्या लिखा हुआ है, वर्गमूल 7 A1, A2 कितना है 7 चौका 28, वर्गमूल 28, तो 28 को हम लोग कितना लिखेंगे 4 गुना 7, 4 का वर्गमूल 2, वर्गमूल 7, है कि नहीं। तो वर्गमूल 7 से 2 वर्गमूल 7 रह जाएगा, तो वर्गमूल 7, डी मेरा हो जाएगा वर्गमूल 7। तो हम लोग को चौथा पद बोला है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। जैसे देखिए हम आपको समझा देते हैं, फिलहाल फिर से हम विस्तार से आपको समझाते हैं। देखिए मेरे पास A1 कितना है वर्गमूल 7, A2 कितना है मेरे पास वर्गमूल 28, 28 को हम लोग कैसे लिखते हैं 4 गुना 7, 4 का वर्गमूल निकल रहा है ना 2, वर्गमूल 7। अब मेरा डी जो होगा A2 माइनस A1, तो 2 वर्गमूल 7 माइनस में वर्गमूल 7, तो 2 से 1 घटेगा तो कितना होगा वर्गमूल 7। ये मेरा डी निकल गया। अब हमको क्या बोला चौथा पद, तो चौथा पद जब भी बोलेगा आपको तो चौथा A4 बराबर क्या होता है A प्लस 3D, तो हम लिखेंगे A कितना है, A है मेरा वर्गमूल 7 प्लस 3 गुना डी, डी मेरा कितना है वर्गमूल 7, तो मेरा कितना हो जाएगा वर्गमूल 7 प्लस 3 वर्गमूल 7, है कि नहीं। तो कितना हो जाएगा 4 वर्गमूल 7, तो 4 चौका 16, तो 16 गुना 7, 16 7 112। अगर वर्गमूल में है तो मेरा 112, नहीं तो 4 वर्गमूल 7, देख लेते हैं कौन है, तो है नहीं, जो है तो वर्गमूल 112 यहाँ तो है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ नहीं देखे, ध्यान नहीं देते, इतने तक देखे थे, वर्गमूल 112 यहाँ है ना। 17 नंबर प्रश्न और अंतिम प्रश्न, यदि 2/3 A, 2 एक समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है तो A का मान कितना होगा। ये प्रश्न फिर उसी तरह जो बनाए, तो मेरे पास क्या लिखा हुआ है 2/3 A, 2, तो A मेरा मेरा D1 हो जाएगा A माइनस 2/3, तो लिखेंगे हम लोग जो, तो 3 माइनस 2, 3 A माइनस 2/3, D2 जो मेरा होगा 2 माइनस A, तो लिखेंगे हम लोग D1 माइनस बराबर D2, तो 3 A माइनस 2/3 बराबर लिखेंगे 2 माइनस A, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ 3 A माइनस 2 बराबर 3 दूनी 6 माइनस 3 A, तो ये 3 ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, तो 3 और 3 6 A बराबर 8, तो A बराबर कितना हो जाएगा 8/6, काटेंगे 4/3, कितना हो जाएगा 4/3, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 22, सॉरी बी। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप हमको कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कितना आपका सही आंसर आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का एक हम प्रश्न देने वाले थे। प्रश्न ये है, एक समांतर श्रेणी 4, 10, 16, 22, 24 का सर्वांतर लिखें। इसका आपको सर्वांतर बताना है, लेकिन आपको इसका सर्वांतर हमको बताना है ऑप्शन नंबर 1 का। हम अगले वीडियो में इसका हल बताएंगे कौन इसका। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।